नमस्कार दोस्तों। तो भारत के स्पेस सेक्टर ने एक बहुत ही सिग्निफिकेंट माइलस्टोन अचीव किया है। जैसे चाइना, जैसे यूएस को आज तक आप सुनते थे, बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम सुनते थे, प्राइवेट कंपनियों का नाम सुनते थे, स्पेस एक्स जैसी, आई स्पेस जैसी चाइना की कंपनियां जिन्होंने बहुत ज़्यादा स्पेस सेक्टर में एंटर किया, कमर्शियल स्पेस सेक्टर को बहुत बड़ा ह्यूज बनाया और एक बहुत बड़ा कमर्शियल मार्केट इसका बनाया, सेटेलाइट्स की सर्विसेज सेल करके, सारी चीज़ें सेल करके, और ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी हेल्प करता है। अब फाइनली भारत भी उसी रेस में आ चुका है। आज भारत ने एक बहुत ही सिग्निफिकेंट माइलस्टोन अचीव किया। आज हमने स्काईरूट एरोस्पेस, जो कि एक हैदराबाद की प्राइवेट कंपनी है जिसको इसरो ने बड़ा सपोर्ट किया, उस कंपनी ने आज अपना विक्रम-1 जो रॉकेट था उसको लॉन्च कर दिया। श्रीहरिकोटा से इस रॉकेट को लॉन्च किया गया एंड इट इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसको हम पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे। कहाँ पर लोअर अर्थ ऑर्बिट में जो पेलोड्स हैं उनको इंजेक्ट किया गया है, तो लोअर अर्थ ऑर्बिट का क्या मतलब है, पेलोड्स को क्या इंजेक्ट किया गया है, स्पेस में पहुंचना, ऑर्बिट में पहुंचना, इन दोनों में फ़र्क क्या है, बहुत उसके टेक्निकलिटीज़ को हम देखेंगे। यानी कि हम पूरा इसको कंटेंट बेस्ड वीडियो रखेंगे, यानी कि आपके यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्या पूछा जा सकता है, क्या डिफरेंस है, बाकी इसरो जो करता है उससे अलग क्यों है, इसमें सिग्निफिकेंटली हमने क्या अचीव किया है, ये सब कुछ हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एक कंपैरेटिव स्टडी भी रखेंगे कि चाइना का जो हमारा प्राइवेट स्पेस सेक्टर है, हमारा है, इन दोनों में क्या अंतर है, कैसे हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम काफ़ी डिटेल में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो मतलब अगले 10 से 12-15 मिनट जो भी आप मेरे साथ हो, अगर आपने इसको पूरा फॉलो कर लिया तो इस पर्टिकुलर टॉपिक से, स्टैटिक पार्ट से भी अगर कोई सवाल आपसे बनता है तो आप बड़े आराम से उस सवाल को हैंडल कर पाओगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी इज़ योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। और अनअकैडमी ने अपना फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किया है जिसकी प्राइस सिर्फ और सिर्फ 16,999 है। ये ऑफर पहली और आखिरी बार अनअकैडमी पे आ रहा है। और इसकी सबसे खास बात क्या है, अगर आप प्रीलिम्स देते हो और आपने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया तो ये पूरा अमाउंट आपको रिफंड हो जाएगा। अगर आपका प्रीलिम्स नहीं भी क्लियर हो पाया तब भी आपका जब तक नेक्स्ट प्रीलिम्स होता है तब तक के लिए स्कोर्स की वैलिडिटी को बढ़ा दिया जाएगा। यानी कि टेक्निकली आपके पास 18 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन यहाँ पर होगा। ये वही बैच है जिसमें अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स आपको पढ़ा रहे होंगे। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस पर क्लिक करके आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। याद रखिएगा लिमिटेड टाइम ऑफर है, ये ऑफर दोबारा रीस्टेट नहीं होगा। चलिए आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर वापस। अब देखो, आज तक हमने जितनी भी सिग्निफिकेंट माइलस्टोन सुने कि ये हुआ, स्पेस सेक्टर में ये अचीव किया हमने, स्पेस सेक्टर में ये अचीव किया, पीएसएलवी बनाया, जीएसएलवी बनाया, ये लॉन्च व्हीकल हमने बना लिया, सब कुछ कर लिया, सब में हम एक नाम सुनते थे, इसरो इसरो इसरो। जाहिर सी बात थी क्योंकि इंडिया का जो स्पेस सेक्टर था दैट वाज नेशनलाइज्ड और पूरी तरीके से जो गवर्नमेंट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि इसरो, वो पूरी तरीके से इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारी, वो सारा काम ये करती रहती थी। अब ये इतना सिग्निफिकेंट क्यों है, होता क्या है, आज 18 जुलाई 2026 को इंडिया की एक प्राइवेट कंपनी ने अपना रॉकेट को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया और सक्सेसफुली ये रॉकेट स्पेस में क्रॉस करता है, सक्सेसफुली अपने पेलोड्स को ऑर्बिट में इंजेक्ट करता है और ये भारत का सबसे बड़ा माइलस्टोन बन जाता है। इस पूरे मिशन का नाम था विक्रम-1, इस पूरे रॉकेट का नाम था विक्रम-1 और इस पूरे मिशन का नाम था आरंभ मिशन। ये दिखाता है कि भारत में किस तरीके से ट्रांजिशन हुआ। ट्रांजिशन क्या है, ये सिर्फ एक नॉर्मल सा रॉकेट लॉन्च नहीं है, इट इज शोइंग अ ट्रांजिशन। ट्रांजिशन क्या, एक कंट्री जो हमेशा से एक सक्सेसफुल गवर्नमेंट स्पेस प्रोग्राम रन करती आई है, कैसे उन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया और अब हम एक पूरा स्पेस इंडस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं भारत के अंदर। तो इसीलिए आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 जुलाई 2026 को हमने विक्रम-1 को लॉन्च किया जिसको स्काईरूट एरोस्पेस एक हैदराबाद की कंपनी ने बनाया और इसीलिए ये सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट है क्योंकि इस मिशन से, इस फुल ऑर्बिटल मिशन से हम पहली बार इस प्राइवेट इंडस्ट्री स्पेस रेस में हम भी एंटर कर चुके हैं, जहां पर यूएस जैसे देश जो हैं उनकी, आपने सुनी होगी इलॉन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी ऑलरेडी काफ़ी बड़ा अपना एक वहाँ पर स्पेस वो लोग बना चुके हैं। चाइना वहाँ पर एंटर कर चुका है, जापान पहुँच चुका है, न्यूजीलैंड पहुँच चुका है, अब वहाँ पर फाइनली भारत भी एंटर कर रहा है उसी स्पेस रेस के अंदर। तो आपको हर जगह पर, हर सेक्टर के अंदर भारत इसी तरीके से एंटर करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसके बारे में डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले स्काईरूट एरोस्पेस जो है वो विक्रम-1 लॉन्च किया उन्होंने। विक्रम-1 एक लॉन्च व्हीकल है, विक्रम-1 एक स्मॉल लॉन्च व्हीकल है, ऑर्बिटल क्लास रॉकेट है जिसको सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से आज यानी कि 18 जुलाई 2026 को लॉन्च किया गया। अब इस पूरे लॉन्च में
6 पेलोड्स थे इसके अंदर। इस रॉकेट में 6 पेलोड कैरी कर रहा था ये रॉकेट, जिसमें 2 सैटेलाइट्स थी, कुछ एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट्स इसमें डाल दी गई थी, कुछ सिंबॉलिक पेलोड्स इसमें लगा दिए गए थे, जो कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं, कोई इंडियन या इंटरनेशनल कॉमर्शियल कस्टमर्स हैं, उनके पेलोड्स उसमें डाल दिए गए थे। अब सक्सेसफुल ये कैसे हुआ, ये पहुंचा स्पेस में और वहां पर इसने ऑर्बिट में अपने पेलोड्स को 6 पेलोड्स को सक्सेसफुली इंजेक्ट कर लिया, एंड दैट इज व्हाई इट इज अ बिग माइलस्टोन फॉर इंडिया। अब इस पूरे मिशन का नाम था मिशन आगमन। ये लगभग 12 बजे इसमें ये पूरा लिफ्ट ऑफ जो हुआ रॉकेट का, ये लगभग 12 बजे हुआ, और अपने जो टाइम था शेड्यूल उससे 15 मिनट लेट किया गया इसको, लेकिन फाइनली इसने अपने पेलोड्स को इंजेक्ट किया इनटू द ऑर्बिट, दैट इज रफली 450 किलोमीटर्स अबव द अर्थ। अब ये इतना सिग्निफिकेंट क्यों है, इसमें हमने 3 बहुत बड़ी चीजें अचीव की। पहली चीज तो क्या अचीव करी, ये इंडिया का पहला प्राइवेटली डेवलप्ड ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल है जिसने ऑर्बिट रीच किया। पहला प्राइवेट डेवलप्ड ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल, तो हमेशा प्राइवेट शब्द को मत भूलिएगा, प्राइवेट डेवलप्ड ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल पहला है। दूसरी चीज हमने क्या यहाँ पर अचीव किया, ये पहला इंडियन प्राइवेट रॉकेट है जिसने डिप्लॉय किया पेलोड्स को लोअर अर्थ ऑर्बिट में। 450 किलोमीटर कहा जा रहा है लोअर अर्थ ऑर्बिट में इसने पेलोड्स को डिप्लॉय किया, पहला प्राइवेट अगेन। और तीसरा इसमें सबसे बड़ा हमने जो चीज माइलस्टोन हासिल किया है, दैट इज द फर्स्ट फुल ऑर्बिटल मिशन जो कि एक इंडियन प्राइवेट लॉन्च कंपनी ने किया हो। पहला फुल ऑर्बिटल मिशन जो कि एक प्राइवेट कंपनी ने किया हो, दैट इज विक्रम 1, और इसीलिए विक्रम 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 2 चीजें यहां पर कही जाती है, आपने टर्म सुना होगा, एक तो रीचिंग स्पेस और एक आपने टर्म सुना होगा रीचिंग ऑर्बिट। 2 टर्म्स हैं यहां पर, एक तो स्पेस में पहुंचना, जैसे हम सुनते हैं ना, ये रॉकेट स्पेस चला गया, ये स्पेस में चला गया, ये ऑर्बिट में गया और पेलोड्स को इंजेक्ट किया, दोनों 2 डिफरेंट चीजें हैं। अब दोनों को समझते हैं। देखिए स्पेस में जाने का मतलब क्या है, स्पेस में जाना आसान है, मतलब अगर कोई भी स्पेस कंपनी, प्राइवेट कंपनी स्पेस में जाना चाहती है, उनके लिए बहुत मुश्किल नहीं है, ये चीज़ बहुत सिंपल है उनके लिए ये चीज़। अब स्पेस का मतलब क्या, देखिए कार्बन लाइन है, ये एज सिंपल एज दैट। ये आपको कार्बन लाइन दिखाई दे रही है जो कि अर्थ से 100 किलोमीटर की दूरी पर है, इमेजिनरी लाइन है, कार्बन लाइन 100 किलोमीटर की दूरी पर, आपने इसके बारे में पढ़ा भी होगा। तो स्पेस का जाने का मतलब क्या है कि अगर एक रॉकेट इस कार्बन लाइन को क्रॉस करता है, मतलब इट हैज रीच्ड द स्पेस। लेकिन इसका स्पेस में जाना इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। हमने जो अचीव किया वो हमने ऑर्बिट में अपने पेलोड्स को इंजेक्ट किया, ये हमने अचीव किया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रॉकेट है उसने सबसे पहले तो वो स्पेस में तो जाएगा ही ऑब्वियसली, उसके बाद यहाँ पर ये एक रिक्वायर्ड स्पीड अचीव करेगा, एक लेवल पर जाकर के, एक दूरी पर, निश्चित दूरी पर जाकर के ये एक रिक्वायर्ड स्पीड को अचीव करेगा। उसके बाद ये अर्थ के अराउंड एक स्टेबल पाथ ले लेगा, जैसे ये गोल आपको पाथ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये रॉकेट ये निकल गया, ये एक गोल पाथ जो है यहाँ पर अचीव कर लेगा, एक मतलब प्रॉपर रिक्वायर्ड स्पीड यानी कि ऑर्बिटल वेलोसिटी हासिल करके ये गोल पाथ यहाँ पर ले लेगा, एक स्टेबल पाथ। और इसी स्टेबल पाथ पर, जिसको हम ऑर्बिट कहते हैं, इसी स्टेबल पाथ पर ये अपने पेलोड्स को इंजेक्ट करेगा। तो हमने जो हासिल किया है वो यहाँ पर ऑर्बिट में अपने एक स्टेबल पाथ पर अपने पेलोड्स को इंजेक्ट करके वो चीज़ हासिल की है, और इसीलिए इसकी इतनी ज़्यादा चर्चा हो रही है, क्योंकि ये करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो अब हमने एक दिमाग में आपके ध्यान में भी आ रहा होगा कि 2022 में भी हमने स्काईरूट एरोस्पेस का नाम सुन रखा है। आप कहोगे यार स्काईरूट एरोस्पेस ने भी तो एक और मिशन किया था, तो फिर ये पहला कैसे हुआ, वो पहला होना चाहिए था। हम दोनों के बीच का डिफरेंस समझते हैं। तो बिल्कुल आप सही हो, स्काईरूट एरोस्पेस ने 2022 में इसी तरीके का एक और मिशन किया था, उसमें उन्होंने विक्रम एस को लॉन्च किया था जो मिशन प्रारंभ था। तो ये जो 2022 का मिशन था, ये भी प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट लॉन्च था जो भारत से किया गया था, लेकिन ये सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल था, यानी कि ये सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी था, मतलब ये सब ऑर्बिट कर रहा था। और ये वाला जो विक्रम 1 है ये फुल ऑर्बिट है। दोनों के बीच का डिफरेंस समझ लो। सब ऑर्बिट क्या होता है, सब ऑर्बिटल मिशन थोड़े से आसान होते हैं, मतलब ये एक स्पेस की बाउंड्री जो है वहां तक अचीव करता है, लेकिन उसके बाद ये कर्व्ड ट्रेजेक्टरी ले लेता है। बट क्योंकि इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है वो इतनी नहीं होती, इतनी सफिशिएंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसकी नहीं होती है कि ये पूरे अर्थ को सर्किल कर पाए, जैसे वो सर्किल करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उतनी ना होने की वजह से ये पूरे अर्थ को सर्किल नहीं कर पाता, और इसलिए आधा सर्कल करने के बाद, सेमी सर्कल बनाने के बाद ये अर्थ के सरफेस पर वापस आ जाता है। वहीं जब हमारा ऑर्बिटल फ्लाइट होता है, ऑर्बिटल फ्लाइट का मतलब कंप्लीट ऑर्बिट पूरा करना, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। आप एक वेलोसिटी पर पहले तो आप वर्टिकली आप एक वेलोसिटी वर्टिकली आप जाते हो,
और वर्टिकली एटमॉस्फेयर में जाने के बाद आप वहाँ से हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट करते हो, फिर लगभग 7.8 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड हासिल करते हो, एक स्टेबल स्पीड, और उसके बाद आप लोअर अर्थ ऑर्बिट में पहुँचते हो। फिर वहाँ पर पहुँचने के बाद एक स्टेबल पाथ लेने के बाद आप वहाँ पर अपने पेलोड्स को इंजेक्ट करते हो। मतलब ये थोड़ा सा आपका टेक्निकल काम है। तो विक्रम 1 जो है हमारा, वो एक ऑर्बिटल क्लास लॉन्च व्हीकल है जो हमने मिशन आगमन से अचीव किया, जो कि आज 18 जुलाई 2026 को किया। और विक्रम एस जो हमारा था वो सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी था। तो इसलिए पहला भारत का प्राइवेटली ओन्ड, पहला भारत का प्राइवेटली लॉन्च्ड विक्रम 1 ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी, ऑर्बिटल क्लास लॉन्च व्हीकल बना है मिशन आगमन के थ्रू। और मिशन प्रारंभ में सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी है। यूपीएससी आपको ये इससे थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, तो आप वहां पर कंफ्यूज मत होइएगा। ये हमने वहां से अचीव किया है और इसीलिए ये भारत के लिए बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट है, बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। अब बार बार यहाँ पर 450 किलोमीटर की चर्चा हो रही है और हर कोई, जब आप चाइना को सुनते हो, चाइना ने लॉन्च किया तो वो भी 450 पर अपने पेलोड्स को इंजेक्ट कर रहा है। कोई और देश ने लॉन्च किया, जापान ने लॉन्च किया, वो भी 450 पर। ये 450 का सिग्निफिकेंस क्या है, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। तो लोअर अर्थ ऑर्बिट और 450 किलोमीटर के सिग्निफिकेंस को समझते हैं यहाँ पर। तो देखिए बार बार ये कहा गया ना, विक्रम 1 में कहा गया सक्सेसफुली इंसर्टेड इट पेलोड्स अप्रॉक्सीमेटली 450 किलोमीटर इनटू द लोअर अर्थ ऑर्बिट। तो लोअर अर्थ ऑर्बिट को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। लोअर अर्थ ऑर्बिट का मतलब क्या है? जैसे कार्बन लाइन है 100 किलोमीटर पर। अब कार्बन लाइन 100 किलोमीटर के बाद, उसके बाद एक डेफिनेट दूरी, यानी कि लगभग अर्थ से 160 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक ये जो पूरा स्पेस है, ये जो पूरा स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड द लोअर अर्थ ऑर्बिट। और लोअर अर्थ ऑर्बिट की खासियत यह है कि जब आप सैटेलाइट्स को लोअर अर्थ ऑर्बिट में प्लेस करते हो तो वहाँ पर जो सैटेलाइट्स हैं, इट मूव्स मोर रैपिडली अराउंड द अर्थ। और इससे क्या होता है कि बहुत क्विकली मूव करती हैं। तो ये पूरा ऑर्बिट, पूरे अर्थ का एक ऑर्बिट सिर्फ 90 से 120 मिनट में ये लोग कंप्लीट कर लेते हैं। अब आपको अगर रियल टाइम डेटा चाहिए, हर सैटेलाइट जिससे आपको रियल टाइम डेटा चाहिए, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसको लोअर अर्थ ऑर्बिट में इस निश्चित दूरी पर प्लेस करना पड़ेगा। मतलब जितना निश्चित दूरी में आप लोअर अर्थ ऑर्बिट में उसको प्लेस करोगे, उतना अच्छा आपके लिए रियल टाइम डेटा। तो जितनी भी आप वेदर वाली सैटेलाइट्स देखते होगे, वेदर मॉनिटरिंग सैटेलाइट्स, उसको इसीलिए लोअर अर्थ ऑर्बिट में डाला जाता है। या हम अर्थ ऑब्जर्वेशन, रिमोट सेंसिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट सैटेलाइट्स, जिसमें हमको रियल टाइम डेटा चाहिए। वेदर भाई चेंज हो रहा है हर दिन, हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन चेंज हो जा रहा है, हर घंटे 2-3 घंटे पे चेंज हो जा रहा है। कैसे बता पा रहे हैं वेदर को इतना सटीक तरीके से? वैसे तो बहुत सटीक तरीके से नहीं बता पाते, बट फिर भी कैसे बता पा रहे हैं इतने सटीक तरीके से? क्योंकि हमने सैटेलाइट को लोअर अर्थ ऑर्बिट में प्लेस कर रखा है, जिससे हम पूरा रियल टाइम मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है स्पेस के अंदर, राइट। ये इसकी पूरी खासियत है। अब जो स्मॉल लॉन्च व्हीकल्स हैं, इन्हीं का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? जैसे विक्रम 1 है, वो इट इज ऑल्सो स्मॉल लॉन्च व्हीकल। इन्हीं का यूज क्यों किया जाता है? एक तो सबसे बड़ी बात है कि एनर्जी कम लगती है, पैसा कम लगता है, और इसमें कम्युनिकेशन डिले जो है बहुत लोअर होता है। अब 450 किलोमीटर ही क्यों? जब भाई मेरा ये पूरा लोअर अर्थ ऑर्बिट 160 किलोमीटर से शुरू हो रहा है, तो 450 किलोमीटर पे ही मैं क्यों अड़ा हूं? क्योंकि 450 किलोमीटर कहा जाता है कि ये लोअर अर्थ ऑर्बिट की ऑप्टिमल रेंज है और बेस्ट रेंज है, सबसे आइडियल है, सबसे सूटेड है। अब आइडियल जितनी भी गवर्नमेंट मिशंस हैं, कॉमर्शियल सैटेलाइट मिशंस हैं, रियल टाइम डेटा वाले जो मिशंस हैं, मतलब उनके लिए 450 किलोमीटर सबसे आइडियल होता है, क्योंकि ये ऑप्टिमल है और उसके बाद कॉस्ट इफेक्टिव भी है, और रियल टाइम डेटा सबसे बेस्ट जो आइडियल कहा जाता है वो यहीं से मिल जाता है। तो इसलिए 450 किलोमीटर को बड़ा सिग्निफिकेंट माना जाता है। लगभग हर जगह पर आपको जितनी प्राइवेट कंपनी दिखेंगी जो लॉन्च करी, वो 450 किलोमीटर के इस माइलस्टोन को रीच करना चाहती हैं। तो ये हमारा पूरा मिशन था, जिसको हमने विक्रम 1 कहा। इसका डिस्टिंक्शन मैंने आपको बता दिया विक्रम एस से। अब अगर हम इसको चाइना से कंपेयर करें, तो हमारा जो पूरा मिशन है, हमारा जो पूरा आप स्पेस सेक्टर देखोगे, हम थोड़ा सा कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारा पॉलिटिकल इकोनॉमिक मॉडल डेमोक्रेटिक है। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम एक मिक्स्ड सिस्टम बनाएं, जहां पर पूरा कंट्रोल प्राइवेट को ना जाए। जैसे यूएस में आपको दिखता है एलोन मस्क एकदम अपने मर्जी का मालिक है, वैसा ना हो। हमारा जो रेगुलेशन है वो थोड़ा सा रहेगा, इसरो का रेगुलेशन और वो सब मानक वो इसरो तय करेगा, स्टैंडर्ड्स वगैरह इसरो तय करेगा। चाइना में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्योंकि वहाँ पर स्टेट डायरेक्टेड सिस्टम है भी, वैसे पॉलिटिकल सिस्टम ही वैसा है उनका। अब हमारा जो रिफॉर्म, प्राइवेट स्पेस रिफॉर्म शुरू हुआ, वो 2020 में शुरू हुआ। चाइना में ये मिड 2010 में शुरू हो चुका था, फिर बाद में बहुत वीक हो गया था, लग रहा था कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर 2015 में उन्होंने फिर से उसको पिक कर लिया। और हमारा जो पहला प्राइवेट ऑर्बिटल सक्सेस है, दैट इज टुडे 18 जुलाई 2026, जहां पर हमने स्काईरूट एरोस्पेस ने अपना विक्रम 1 लॉन्च किया। वहीं चाइना ये चीज़
2019 में हासिल कर चुका है। आई स्पेस हाइपरबोला 1 उन्होंने लॉन्च किया था, ये उनका पहला ऑर्बिटल प्राइवेट ऑर्बिटल स्पेस प्रोग्राम था, तो बहुत पीछे यहाँ पर नहीं है। अब यहाँ पर हमारे स्टेट का क्या रोल है? स्टेट यहाँ पर रेगुलेशन कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट दे रहा है। चाइना की सबसे बड़ी बात है कि वो फाइनेंशियल सपोर्ट देता है, इसलिए वहाँ पर मिशंस ज़्यादा होते हैं और बहुत ह्यूज फाइनेंशियल सपोर्ट चाइना दे पाता है। अब कुछ लोग हैं उसको कंफ्यूज कर देंगे, विक्रम 1 को कंफ्यूज कर देंगे SSLV के साथ। अब देखो ध्यान रखना, SSLV इज अ स्मॉल स्केल लॉन्च व्हीकल, यहाँ पर विक्रम 1 भी वही काम कर रहा है। दोनों में फर्क है, लेकिन ये स्काई रूट एरोस्पेस ने बनाया है, SSLV इसरो ने बनाया हुआ है, ये प्राइवेट है, वो गवर्नमेंट है, और ये कॉमर्शियल स्मॉल सैटेलाइट्स को लेता है। ये स्मॉल सैटेलाइट्स और रिस्पॉन्सिव लॉन्चेस के लिए है, खास तौर से नेशनल मिशंस के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, गवर्नमेंट का है इसलिए। और ये पूरा डेडिकेटेडली, मतलब ये कॉमर्शियल मार्केट में एंटर करने के लिए भारत ये कर रहा है। अब सबसे बड़ी बात है, भारत ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि कमर्शलाइजेशन का, स्पेस सेक्टर में कमर्शलाइजेशन अगर आप नहीं करोगे तो गवर्नमेंट की हमेशा एक लिमिट होती है, गवर्नमेंट एक लिमिट तक ही अपने मिशंस को कैरी ऑन कर सकती है। वहीं प्राइवेट कंपनीज जो कि डेडिकेटेडली इसी काम को कर रही हैं, वो हो सकता है कि बहुत सारे मिशंस, और कई बार ये कॉमर्शियल मिशंस हमारी गवर्नमेंट को, नेशनल गवर्नमेंट को बहुत सपोर्ट करते हैं, डेटा वेटा प्रोवाइड करते हैं। जैसे चाइना का कहा जाता है कि चाइना की जितनी सैटेलाइट्स हैं, जितनी कंपनीज हैं जिन्होंने अपने सैटेलाइट इंजेक्ट करवा रखे हैं, वो सारे डेटास को चाइनीज गवर्नमेंट को प्रोवाइड करती हैं। तो वो लगभग हर देश कर रहा है, हर देश, US हो गया, चाइना हो गया, सारे देश लगभग कर रहे हैं, तो भारत क्यों ना करे? इसीलिए इस पूरे मिशन का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये हमारे लिए एक बहुत ही सक्सेसफुल माइलस्टोन है जो आज हमने अचीव किया है। आई होप मैंने इससे जुड़ी हुई जितनी भी जानकारी स्टैटिक लेवल पर आपको जाननी चाहिए थे वो दे दी है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।